हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट अभी रिसेंटली आपने देखा कि डिक्लेयर किया गया। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फोटोग्राफरी की बात करें, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जिन बच्चों का स्कोर जेकेपी कांस्टेबल आर्मर्ड एग्जीक्यूटिव इन एग्ज़ाम्स, ये की एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में जिनका स्कोर बिल्कुल मतलब कि कह सकते हो कि बिल्कुल एक क्वालिफाइंग भी नहीं था। सीधी सी बात है, 33% माना जाता है कि पासिंग होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, मेरिट में आने के लिए तो थोड़ा कंपटीशन करना ही पड़ता है, बट उनका तो 33% मार्क्स भी नहीं थे। उन बच्चों का क्या हो गया, जब टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें उनका स्कोर क्या देखने को मिला, हमें टॉपर देखने को मिले। टॉपर तो हमें कौन देखने को मिले, जो कि जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लूज़र थे। तो इसमें कुछ ना कुछ देखो गड़बड़ी थी। जिस दिन ये रिज़ल्ट आया उसके दूसरे दिन हमने आपके लिए वीडियो लाया था कि जिसमें हमने ये चीज़ भी बोली थी कि जेके एसएसबी को तो मतलब कि जो स्कैम हुआ है, तो जो भी लोग स्कैम कर रहे हैं इसके पीछे, उनको तो स्कैम करना भी नहीं आया। तो अभी यहाँ पे जो जेके एसएसबी की चेयरमैन है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। उन्होंने बोला है कि इंक्वायरी की जाए इस चीज़ पे जल्द से जल्द, जो कि एलिगेशन लगाई जा रही हैं डिस्क्रिपेंसीज जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसके रिज़ल्ट के ऊपर। पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये आर्टिकल आपको ग्रेटर कश्मीर में आपको गूगल करोगे तो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली की है। तो जेएनके सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, आर्डर टू इंक्वायरी टू प्रोब द एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द बोर्ड। बोर्ड के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अगेंस्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन द जेएनके कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन। स्पेशली यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो है टेली कम्युनिकेशन में देखने को मिल रही है। भाई टेली कम्युनिकेशन के रिजल्ट में कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। तो क्या मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी, अगर टेली कम्युनिकेशन में फ्रॉड हो सकता है, रिजल्ट में फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रिजल्ट जो कांस्टेबल का आया है 3,000 समथिंग 3,700 कुछ पोस्ट्स का, जो कि एग्जीक्यूटिव आर्मिड, जिसमें जितने 4 पोस्टें आएंगी, एसडीआरएफ की भी आएगी आपकी, तो उसमें कि क्या एक प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट जो है बिल्कुल फेयर है। हम कैसे मान लें, क्योंकि हमारे पास अब उसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है कि जो टॉपर है, जो सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि क्या प्रूफ है। उसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, उनके नेचर के बारे में कितना जानते हैं, वो कितना मेहनत करी है, उन्होंने कितना क्या किया, उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उस रिजल्ट पे चुप थे, हमारे पास कुछ भी पॉइंट नहीं था। हाँ, ये पूरा सीन क्या हुआ है, जैसे फाइनेंस कंपटीशन का पेपर हुआ था, साथ में जेकेपीएसआई का हो गया था, बस वहाँ पे कंपेयर करके इस रिजल्ट पे धांधलियाँ शुरू हो गई। जो यहाँ पे लूज़र थे वो टॉपर हो गए, जो टॉपर थे वो लूज़र हो गए। ऐसा देखने को मिला, सेम केस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आपको ये चीज़ें करनी, देखो ये सीधी सी बात है, होगा कुछ नहीं। मैं सीधी सी बात बता दूँ, जो बच्चे पहले जिन्होंने ये फ्रॉड स्कैम वगैरह हुए थे, जब कांस्ट इसका एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी स्कैम वगैरह हुए थे, तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये बोलने की बातें थी। ये सिर्फ मेंबर्स हैव बीन गिवन द टास्क, मेंबर को जो कमेटी होगी, इंक्वायरी कमेटी, उनको टास्क दिया जाएगा विद इन कुछ ही लिमिट टाइम अमाउंट के टाइम के अंदर अंदर ये पूरी मैटर को सॉल्व किया जाए। लेट्स अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। तो हमें देखते हैं कि इससे क्या बाहर निकलता है। ये जो हमारी जेकेएसएसबी की चेयरमैन है, उनके द्वारा उनका ये कहना है। तो मैं सीधी सी बात आपको बोलूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। स्पेशली आप सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी पर थोड़ा सा मतलब कि कंसंट्रेट भी करें, कंपैरिजन टू ये जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। मैं सीधी सी बात बता दूं कि ये देखो टेली कम्युनिकेशन, बार बार यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन क्यों लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है टेली कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कांस्टेबल जो पहले रिजल्ट आया उसके ऊपर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके ऊपर तो क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते भाई, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे स्कैम हो सकता है ना, तो कांस्टेबल के जो एग्जीक्यूटिव आर्मेड है उसमें भी स्कैम हो सकता है। बट उसके बाद हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ हम बोल सकते हैं कि भाई उसमें स्कैम हो सकता है, क्योंकि वहाँ के टॉपर, वहाँ के जो लूज हैं, उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कितना पानी में था। अगर वही एक रिजल्ट होता तो उस पर हम चुप बैठे, क्योंकि हमारे पास जब तक प्रूफ ही नहीं है ना, तो एविडेंस है हमारे पास, हम कैसे बोलें। यहाँ पे तो एविडेंस है ना, इसलिए हमने शेयर की ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली तो तब उन्होंने इन पे एक बोल दिया कि हाँ, इस पे ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है उस पर भी थोड़ी सी कार्रवाई करें तो बेटर रहेगा। जो टॉप रैंकर हैं उनको बुलाया जाए, एक इंटरव्यू में उनका चेक किया जाए कि उनको कितना मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।
इस वीडियो में इतना ही कि आप भी मेरी तरह चाहते हो कि टेली कम्युनिकेशन के अलावा इस पे अगर कार्रवाई की जा रही है तो कांस्टेबल का जो प्रीवियस रिजल्ट है 3700 पोस्टेज हैं, क्या उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या उस रिज़ल्ट में भी क्या इरेगुलरिटीज़ हैं कि नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। देखो मैं आपको पहले बता दूँ कि री एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है। री एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता भाई, ना के बराबर ही समझो। जेकेएसएसबी ने अगर एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाया ना एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, देखो जिसके हाथ में डोर है उसी ने, उन्होंने ही तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। बाकी जेकेएसएसबी पे ज़्यादा दोष तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि एक मोहरा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, इनको जैसी डायरेक्शन दी जाएंगी ये वैसे फॉलो कर देंगे बस। ठीक है, अगर इनको बोला है 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो 2 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर एसआई का एग्ज़ाम इन्होंने अगर ये बोल दें कि जून जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, दिसंबर में होगा 2025 में, तो ये दिसंबर में ही करवाएंगे, पहले एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, तो बाय टेक केयर। ऐसे दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा कांस्टेबल एसआई का, तो वो जल्दी ही हो सकता है। तो बाय टेक केयर।